Hello guys, welcome to my YouTube channel, Exceptional Dialogue. I am Vishnu Chaudhary, AIR 40 in ESE 2019. In this playlist, I am uploading videos on interview process and selection process of various PSUs. This video is about MRBC recruitment process through GATE. Today, I have with me ज्ञानेंद्र कुमार. ज्ञानेंद्र का गेट 2016 से MRBC में सिलेक्शन हुआ था. एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया. पिछले 3 साल से ज्ञानेंद्र MRBC में ही जॉब कर रहे हैं. करंटली वो सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं. तो ज्ञानेंद्र से आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली MRBC का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है, गेट से इंटरव्यू प्रोसेस क्या है. सो ऑल दोज डिटेल्स वी विल डिस्कस. ज्ञानेंद्र, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. हेलो विष्णु. ज्ञानेंद्र, ये बताइए कि MRBC का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है गेट के थ्रू, वो सिर्फ गेट की रैंक से होता है या गेट की रैंक प्लस इंटरव्यू दोनों चीज होती है? मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, जिसको MRBC भी कहते हैं, मेजरली जो इसमें सिलेक्शन होता है वो गेट स्कोर बेसिस पे ही होता है. बट आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाएगा और GD इसमें नहीं होता है, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होता है और आफ्टर दैट यू विल गेट सिलेक्टेड. ओके. सो ज्ञानेंद्र, अब ये बताइए कि उस दिन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है. जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन आपको कितने बजे रिपोर्ट करना होता है, कहाँ इनका इंटरव्यू होता है और एग्जैक्टली उस दिन क्या क्या होता है? मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर इसका है, वो चर्च गेट में है. वहाँ 9 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है और उसके बाद फिर सारे लोग जब पहुँच जाते हैं तो अटेंडेंस होता है. अटेंडेंस होने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट दिया जाता है. उसके बाद फिर लंच के बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है. ज्ञानेंद्र, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू. तो पर्सनल इंटरव्यू का एग्जैक्टली क्या क्या होता है उस दिन पर्सनल इंटरव्यू में, और कितने बोर्ड मेंबर होते हैं, और कंप्लीट प्रोसेस बताइए. क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए, कैसा था ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? बेसिकली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिनिश हो जाता है, उसके बाद 1 to 1 आपको इंटरव्यू चैम्बर में बुलाया जाता है. इंटरव्यू पैनल में 3 से 4 मेंबर जनरली होते हैं वहाँ, और जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वही पूछे जाते हैं. और उनके पास आपका सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, मार्कशीट भी होता है आपका. तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं. क्वेश्चन रिलेटेड टू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल क्लासिफिकेशन क्या होता है, आपको बोरलॉग के बारे में पूछेंगे, बोरलॉग कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है. आपको RCC से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं, स्लीपर्स क्या होता है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब जो कि जनरल क्वेश्चन होते हैं, जो प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, वही पूछा जाता है. बहुत डेप्थ में जाकर किसी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. तो ज्ञानेंद्र, ये ओवरऑल जो इंटरव्यू होता है वो कितनी देर चलता है ऑलमोस्ट? इंटरव्यू अबाउट 10 to 15 मिनट चलता है. डिपेंड्स कि आपके जो आंसर्स हैं उससे आप कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं. जो बोर्ड में, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले जितने मेंबर्स हैं, वो आपसे कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे MRBC के बारे में, कुछ ऐसा? HR क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो मुंबई सबर्बन रेलवे नेटवर्क है और मेट्रो रेल में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है, और आप अगर मुंबई सबर्बन रेलवे नेटवर्क को आप अच्छा करना चाहेंगे तो आपका क्या सजेशन होगा. एक आपका ओवरव्यू जानना चाहते हैं जस्ट. और उसके बाद फिर आप, अगर इफ यू गेट सिलेक्टेड देन वुड यू लाइक टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. इस तरह का जनरल क्वेश्चंस होते हैं. बहुत ज़्यादा HR क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. सो जैसे आपकी हॉबीज या आपका प्रोजेक्ट आपने क्या किया था, ये सारे सवाल आपसे पूछे थे कुछ? हाँ, किसी किसी जो स्टूडेंट्स होते हैं उससे आपका जो कॉलेज में जो आप मेजर प्रोजेक्ट किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डिपेंड्स कि आपका जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप कितने % क्वेश्चंस का सही आंसर आप दिए हैं, उस पर डिपेंड करता है. किसी किसी से नहीं भी पूछते हैं, और किसी किसी से कॉलेज पूछते हैं कि किस कॉलेज से आप BTech किए हैं, उसके बाद आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या था, मेजर प्रोजेक्ट में टॉपिक क्या था, उससे रिलेटेड अगर 1-2 क्वेश्चन है तो वो जनरली पूछ लेते हैं. अगर किसी को पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है MRBC के लिए, तो वो कौन कौन सी सब्जेक्ट को स्पेशली सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ के जाएं, और अगर उनको MRBC के बारे में क्या क्या चीजें और अच्छे से देख के जानी चाहिए सो दैट उनको इंटरव्यू में हेल्प हो? MRBC में जो सिलेक्शन होता है उसमें सबसे अहम भागीदारी जो होती है वो गेट स्कोर का ही होता है.
तो आपको स्पेशली किसी सब्जेक्ट का तैयारी करके जाना नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप गेट क्वालिफाई किए हैं, गेट में अच्छे रैंक लाए हैं, तो आपको बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में तो नॉलेज है ही है। एमआरबीसी जो है, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन, वो एक रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को जो मुंबई सबर्बन रीजन में कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। तो मेजरली आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे, और बस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, आपको बहुत अलग से स्पेशल कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। नहीं, अलग से स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत ज़्यादा देर इंटरव्यू चलता नहीं है। आपको जनरल ओवरव्यू होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपने सिविल इंजीनियरिंग में कॉलेज में पढ़े हैं, उसका बेसिक क्वेश्चंस यू हैव टू नो दैट। तो ज्ञानंद, ये जो इंटरव्यू होता है ये सिर्फ मुंबई में ही होता है या कई और लोकेशंस पे भी अपना इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं? नहीं, मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ काम ही मुंबई सबर्बन रीजन में करती है। हेडक्वार्टर ऑफिस है वो भी मुंबई में ही है, तो इसका इंटरव्यू प्रोसेस भी मुंबई में ही होता है। और आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड, आपका पोस्टिंग भी होता है वो मुंबई सबर्बन रीजन में ही होता है कहीं। तो ज्ञानंद, इसमें आपका जिस दिन इंटरव्यू हो रहा है उसके लिए कोई ट्रैवलिंग अलाउंसेस कुछ मिलते हैं वहाँ पे आने जाने के लिए? इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आते हैं, उसको किसी भी तरह का ट्रेवलिंग अलाउंस प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। जो इंटरव्यू प्रोसेस आपका एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से स्टार्ट हुआ था 9 o'clock, और ये कितने बजे तक ओवरऑल प्रोसेस खत्म होकर आप फ्री हो जाते हैं वहाँ से? सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो आपको फ्री कर दिया जाता है अबाउट 4 और 5 o'clock। और बेसिकली ये इंटरव्यू होता है वो चर्चगेट में होता है। तो चर्चगेट के आसपास गेटवे ऑफ इंडिया है, मरीन ड्राइव है, वहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए आफ्टर इंटरव्यू। तो ओवरऑल सिलेक्शन जो होता है वो सिर्फ आपकी गेट रैंक से होता है या इंटरव्यू भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बेसिकली एमआरबीसी में इंटरव्यू बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करता है। आपका जो गेट स्कोर है, जो गेट रैंक है, मेजरली उसी पे आपका सिलेक्शन होता है। बट हाँ, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज जो सब्जेक्ट का है वो होना चाहिए। बट ऐसा कि इंटरव्यू का कुछ परसेंटेज वेटेज नहीं होता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको बस चेक करना चाहते हैं कि आपने जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है भी या नहीं, दैट्स ऑल। ज्ञानेंद्र, इसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट या सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है कि जैसे आपका एक ही लिस्ट निकलती है, उसी से जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए वो हो गए? कुछ पीएसयू होती हैं जो बस एक ही लिस्ट निकालती हैं, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट नहीं आती। एमआरबीसी का क्या है, इसमें डिफरेंट लिस्ट होती हैं या फिर नहीं? बेसिकली एमआरबीसी जितने सीट्स होते हैं उसके बेसिस पे 2 to 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए कॉल करती है स्टूडेंट्स को। अगर उस लिस्ट में आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, अगर उस लिस्ट में से कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन को, देन वो इंटरव्यू के लिए सेकंड लिस्ट निकालते हैं रैंक बेसिस पे, और उसके बाद फिर से इंटरव्यू उनका होता है और उस लिस्ट में से जो सिलेक्ट होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, सो इसमें वेरियस लिस्ट होती है बेसिकली, जब तक वो कंप्लीट वैकेंसी फिल नहीं हो जाएंगी वो उनकी लिस्ट आती रहती है। यस। हमने एमआरबीसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस एंड इंटरव्यू के बारे में कंप्लीट डिटेल हमको ज्ञानेंद्र ने दी। आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर एनी एस्पिरेंट्स। तो जो भी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं उनको सारी डिटेल उनको पहुंच गई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो ज्ञानेंद्र से हम जानेंगे कि आफ्टर सिलेक्शन जो आप एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सैलरी, प्रमोशंस, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू ज्ञानेंद्र फॉर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड गिविंग मी योर टाइम। Thank you, Vishnu, and thank you for inviting me. And thank you to all viewers who are watching this video. Thank you guys for watching this video. If you have any other query or any questions, you can write down it in comments. I will answer that. Please subscribe to my channel.